भी करवा देंगे। इसी के साथ साइबर फ्रॉड का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं और उन सभी डायमेंशंस में एक महत्वपूर्ण आयाम फर्जी खातों का या फिर म्यूल अकाउंट्स का भी होता है, जिसमें कुछ पैसों का लालच दिया जाकर ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर शहरी क्षेत्रों में युवा बच्चों के अकाउंट खरीद लिए जाते हैं और उन अकाउंट्स में करोड़ों की साइबर फ्रॉड की राशि हस्तांतरित की जाती है। इसी प्रकार का एक गिरोह देवास पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के आरोपी हैं, जिसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कुछ लोग 8 से 10 ऐसे युवाओं को लेकर आए हैं, जिनके अकाउंट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये लोग खुलवाना चाह रहे हैं और अकाउंट खुलवाने के बाद उनका पासबुक, उनका एटीएम कार्ड और साथ ही उन लड़कों के नाम पर सिम की खरीदी के उपरांत ये तीनों का एक सेट बनाकर एक किट ये लोग लेकर जाएंगे। उस किट में सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और पासबुक रहेंगे और इस किट के एवज में प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम पर वो अकाउंट खुलवाया गया या जिसके नाम पर वो सिम ली गई, उसको 2 से 3 हज़ार रुपये ये लोग देते हैं। उक्त सूचना गंभीर किस्म की थी, जिस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी श्री जयवीर भदौरिया की ओवरऑल लीडरशिप में एक टीम गठित की गई और हमारे सीएसपी सुमित अग्रवाल और थाना प्रभारी श्याम शर्मा के साथ साथ साइबर सेल की हमारी टीम प्रधानारक्षक शिव प्रताप के नेतृत्व में रवाना हुई और इन्होंने जो लोग अकाउंट ओपन करवा रहे थे उनको पकड़ा, जिनके नाम जो है इरशाद और आशीम है। इरशाद और आशीम देवास के ही रहने वाले। जब इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि विगत 2 से 3 माह की अवधि में तो ये जानकारी दे पाए, उसमें ज्ञात हुआ कि करीब 78 बैंक अकाउंट इन्होंने इसी प्रकार से ओपन कराए और प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अकाउंट ओपनिंग, सिम कार्ड और डेबिट कार्ड देने के एवज में इन्होंने 2 से 3 हज़ार रुपये दिए। जब इनसे पूछा गया कि ये अकाउंट और ये किट ये आगे किस प्रयोग में किस प्रयोजन में यूज़ करते थे, तो इनके द्वारा बताया गया कि हर्ष पिता दिनेश प्रजापति जो कि पुष्पकुंज कॉलोनी इटावा देवास का रहने वाला है और दूसरा अकबर पिता शमशुद्दीन खान जो कि जामगोद नई आबादी देवास का रहने वाला है। मोहम्मद इरशाद और आसिम ने हर्ष और अकबर को ये सारे अकाउंट देना बताया। उनकी इस गवाही पर हर्ष और अकबर को पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया। हर्ष और अकबर ने अपने 3 अन्य साथियों मोइन पिता अंसार खान जो कि नई आबादी देवास का रहने वाला है, साहिल अली पिता सराफत अली जो कि विनायक नगर इटावा देवास का रहने वाला है और मोइन और मोनू पिता रऊफ खान जो कि विनायक नगर इटावा का रहने वाला है। इन तीनों के साथ मिलकर टोटल ये 5 लोगों का एक गिरोह था। ये सारे किट और जो बैंक अकाउंट से उनको अपने पास इरशाद और आसिम के माध्यम से बुलाता था। इन बैंक अकाउंट्स को वो अपने पास रखने के उपरांत बाइनेंस प्लेटफॉर्म से पहले डिजिटल करेंसी सस्ते दामों पर खरीदते थे। सस्ते दामों पर खरीदी गई डिजिटल करेंसी टेलीग्राम पर कई साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोहों से इनका जुड़ाव था। उनको ये महंगे दामों पर डिजिटल करेंसी बेचते थे और महंगे दामों पर डिजिटल करेंसी बेचने के उपरांत जो भुगतान होता था वो भुगतान देवास के युवाओं के खरीदे गए बैंक अकाउंट्स में ये लोग ट्रांसफ़र कराते। इस प्रकार एक काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में ये 5 लोग काम कर रहे थे। अभी तक की जो पूछताछ की गई उसमें इन्होंने जो तथ्य बताए हैं उसके अनुसार 3 माह के भीतर कुल 78 बैंक अकाउंट्स इन्होंने खरीदे थे और जब इन 78 बैंक अकाउंट्स की जानकारी एनसीआरपी पोर्टल से प्राप्त की गई तो ये ज्ञात हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 22 साइबर फ्रॉड हुए हैं। उन 22 साइबर फ्रॉड का जो आंशिक पैसा है वो इन 78 बैंक अकाउंट्स में आया है, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए है।
ये 7.5 करोड़ रुपए जब 78 बैंक अकाउंट्स में प्राप्त किए गए, उसके उपरांत ये गैंग इतना प्रोफेशनल था कि इन्होंने ये जानकारी इनको थी कि अगर इन्होंने विलंब किया तो बहुत जल्दी इन अकाउंट्स में होल्ड लग जाएगा, वो राशि नहीं निकाल पाएंगे। तो इनका एक अलग गैंग था। जैसे ही करोड़ों की राशि अकाउंट्स में प्राप्त होती थी, तत्काल वो गैंग सक्रिय होता था। एटीएम से कैश विड्रॉल निकाले जाते थे। जब एटीएम की लिमिट पूरी हो जाती थी तो पीओएस मशीन्स का ये यूज़ करते थे। पीओएस ऑपरेटर्स को भी ये 2% 3% का लालच देकर उनसे ये कार्ड स्वैप करने के उपरांत कैश प्राप्त कर लेते थे। जब उसके बाद भी पैसा बचा रह जाता था तो ये खरीदारी करते थे। आभूषणों की परचेसिंग इन्होंने की है कार्ड को स्वैपिंग के जरिए। इस प्रकार से 3 महीने के भीतर इन्होंने करीब 7.5 करोड़ की राशि जो साइबर फ्रॉड में देश के अलग अलग हिस्सों से लूटी गई थी, उस फ्रॉड की राशि को इन्होंने कैश विड्रॉल किया और अपना कमीशन कमाया और साथ ही जितने भी अकाउंट्स खरीदे गए थे उनको भी भुगतान किया।